हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 5 से। और पहला प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ये देखिए, आपको c ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा के लिखा है 5 बार। इसका मतलब c गुना सी 5 बार लिखा है, मतलब 5 c है यहाँ पर और उनकी आपस में गुना हो रही है। तो घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, कितनी बार गुना हो रही है c की 5 बार, तो हम लिख देंगे c पे घात 5। ये इसका घातांकीय रूप हो गया। ये जो ऊपर लिखा है हमने 5, ये इसका क्या है, c का घात है। c का घात क्या है, 5। ठीक है। ऐसे ही इसको देखिए, 5 गुना ए, 5 तो एक बार है, 5 को तो 5 ही लिख देंगे। ठीक है। और a गुना ए कितना है, 2 बार है ना, a की 2 बार गुना हो रही है, तो a पे घात कितनी आ जाएगी, 2। और b की कितनी बार गुना हो रही है, 1 2 3 बार गुना हो रही है, और b पे घात आ जाएगी आपकी 3। और ये आपका आंसर होगा। ठीक है। ऐसे ही ये लिखा है 7 गुना 7, इसका मतलब 7 पे कितनी घात आएगी, 3 बार गुना हो रही है, 7 पे घात आ जाएगी 3। ये आपका आंसर होगा। और इसको देखिए, t गुना टी 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब t पे घात कितनी है, 2। फिर y गुना y 2 बार लिखा है और y पे घात कितनी है, 2। और यही आपका सही आंसर होगा। तो बहुत आसान है घातांक के रूप में लिखना। ठीक है। ऐसे ही आपका प्रश्न 2 है कि निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। इनको देखिए, ये आपको घातांक दे दिया, ये रूप दे दिया, गुना करके लिखना है, गुना के रूप में। अब देखेंगे आप, एक ए पे कितनी घात लगी है, 2, तो ए को 2 बार गुना करना है, ए गुना ए। ठीक है। बी पे कितनी घात लगी है, 2, तो बी को भी 2 बार गुना करना है, बी गुना बी। ये आ गया इसका गुणा रूप। ठीक है। पहले तो क्या था, गुना रूप दे रखा है, घातांक रूप लिखना है। अब की बार आपको घातांक रूप दे दिया, घातांकीय रूप दे दिया, गुना के रूप में लिखना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 लिखा है, 9 के अगर गुना कर, वो फैक्टर करें, हम गुणनखंड करें, 3 से कटेगा, 3 तिया लो, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 गुना 3 आ जाएगा, तो 3 गुना तो 3 आ जाएगा। और अब क्या है, ए कितनी बार है, एक बार। ए पे कोई घात नहीं है ना, कोई घात नहीं है, तो ए को एक बार ही लिखना है। ठीक है। जबकि ए पर कोई घात नहीं है ऊपर, तो एक मानते हैं, एक इसको एक बार लिख देंगे। ठीक है। और बी पे कितनी घात है, 3, तो बी को 3 बार गुना करना है, ऐसे बी गुना बी गुना बी, इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है। ऐसे ही दूसरे का तीसरा प्रश्न है, जैसे कि 10 लिखा है, 10 के जब गुणनखंड करेंगे, जब फैक्टर करेंगे 10 के, तो 2 से काटेंगे, इसको क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, क्या आ जाएगा, 2 गुना 5। तो 10 को तो आप लिख सकते हो 2 गुना 5, 2 गुना 5, या खाली 10 भी लिख सकते हो। ठीक है। x पे 3 घात है, तो x को कितनी बार गुना करना है, 3 बार। ऐसे करेंगे, x गुना x गुना x, इस तरह से करेंगे। ठीक है। फिर गुना लगा देंगे। y पे कितनी घात है, 3 घात है, तो y को भी 3 बार गुना करना है, y गुना y गुना y। ठीक है। z पे भी कितनी घात है, 3 घात है, तो z को भी 3 बार लिखना है, z गुना z गुना z। और ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है। तो ये बहुत आसान है। ऐसे ही आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित को घातांक के रूप में लिखिए। जैसे आपने पहला प्रश्न किया था उसके जैसा है सेम। तो क्या है यहाँ पर, a गुना a, मतलब डॉट डॉट लगा के लिख दिया कि n बार है, a जो है आपका n बार है, तो जितनी बार है वो घात लगाते हैं, तो a कितनी बार है, n बार, तो a पे घात क्या लगा देंगे, n। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए, b गुना b कितनी बार है, n बार, जितनी बार है वो ही घात लगेगी, तो क्या कर देंगे, b की घात क्या आ जाएगी, n। ये सही आंसर होगा। ऐसे ही यहाँ देखिए आप, 3 गुना 3 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 2, क्योंकि 3 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है। फिर संख्याओं में हम गुना लगाते हैं। ठीक है। 4 गुना 4, 4 की घात क्या आ जाएगी, 4 की घात भी क्या आ जाएगी, 2। ठीक है। a गुना a, तो a की घात कितनी आ जाएगी, 2।
जब कोई बीजीय व्यंजक बीजीय पद आ जाता है तो उसके बीच में गुना का चिन्ह लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूज होता है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन संख्याओं के बीच में गुना लगाते हैं। आप देखेंगे इसको, ए एक बार है। सबसे पहले संख्या लिखते हैं हम, जो अचर राशि है, ये अचर राशि है और ये क्या है, चर राशि। सबसे पहले अचर राशि को लिखते हैं, 5 को लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ए कितनी बार है, एक बार, तो ए को एक बार लिख देंगे, कोई घात नहीं लगेगी इस पे क्योंकि ये एक बार है, ठीक है। एक घात को लगाने की जरूरत नहीं होती। टी कितनी बार है, 2 बार, तो टी पे हम क्या लगा देंगे, 2 घात लगा देंगे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करते रहिए इनको। अब देखिए आप, प्रश्न संख्या 4 में आपको ये दिया है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय, आय मतलब उसकी इनकम, ठीक है। वर्तमान आय जो अब है उसकी प्रेजेंट में, वर्तमान में कितनी है, ए रुपए है, ठीक है। ये रुपए, ये रुपीज का सिंबल है, ठीक है। उसकी आय प्रति वर्ष बी गुनी हो जाती है और हर साल उसकी आय में बी की गुना हो जाती है, ठीक है, बी गुना हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे व्यक्ति की वर्तमान आय। एक व्यक्ति की वर्तमान आय, आय कितनी है, ए रुपए, ठीक है, ये रुपीज है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आय, 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आय कितनी होगी, हर साल, जैसे कि ए रुपए है उसकी, ठीक है, तो 1 वर्ष बाद बी गुनी हो जाएगी, फिर उसके बाद बी गुनी हो जाएगी दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में बी गुनी हो जाएगी, हर साल बी गुना हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी उसकी आय, ए कितनी बार है, एक बार, क्योंकि ए पे कोई घात नहीं है, एक बार। बी 1 2 3, ठीक है। बी कितनी बार है, 3 बार, तो बी की घात कितना आ जाएगा, 3। इतने रुपए उसकी आय 3 साल बाद हो जाएगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो अभ्यास 5 से आपने नोट कर ली होगी, इसमें आपके इतने ही प्रश्न हैं। तो चलिए फिर इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 5 डी के साथ।